गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। वह गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सरल लोगों के लिए जाना जाता। उसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता, मोहन। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना बैल। सुबह सूरज उगने से पहले वही उठ जाता, नहा धोकर पूजा करता और खेत की ओर निकल जाता। गाँव वाले उसे कहते थे, मोहन गरीब है पर उसका दिल सबसे अमीर है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी सूखा पड़ा हुआ खेत। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी और मिट्टी फटने लगी थी। मोहन रोज आकाश की ओर देखता, हे भगवान थोड़ी सी बारिश भेज दो। लेकिन बादल आते और बिना बरसे चले जाते। उसकी पत्नी सीता कहती, मोहन अब शहर जाकर मजदूरी कर लो, वरना घर चलाना मुश्किल होगा। मोहन बोला, सीता जब तक यह धरती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। वह रोज सूखी जमीन में हल चलाता, उम्मीद बोता और प्रार्थना करता। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे, ऐसी जमीन में बीज बोने से क्या होगा। पर मोहन हंसकर कहता, बीज तो आशा का होता है, शायद भगवान को मेरी मेहनत पसंद आ जाए। एक रात जब सब सो चुके थे, मोहन खेत देखने गया। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसे दूर से हल्की सी नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। वह डरते डरते आगे बढ़ा, देखा उसके खेत के बीच में पुराना कुआं था और उस कुएं से वही रोशनी निकल रही थी। वह झांक कर देखने लगा, तभी कुएं के भीतर से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। मोहन घबरा गया, पर साधु बोले, डर मत, बस मैं इस धरती का रक्षक हूँ, तेरी मेहनत देखकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने हाथ से पानी की कुछ बूंदें खेत पर छिड़की और कल सुबह जब सूरज निकला, तेरे खेत में चमत्कार होगा। सुबह होते ही मोहन खेत पहुंचा और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें भर आईं। जहाँ कल तक सूखी धरती थी, वहाँ हरी भरी पौधे झूम रही थी। धूप में खेत ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने की चादर बिछी हुई हो। गांव वाले दौड़कर आए, अरे ये कैसे हुआ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेहनत और विश्वास का फल है। अब उसके खेत में फसल लहराने लगी, पक्षी लौट आए और हवा में खुशबू भर गई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन तुम्हारा विश्वास सच हो गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मोहन का पड़ोसी हरिराम उसकी सफलता देख जलने लगा। उसने रात को खेत में जाकर वही पानी कुएं से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी डाली, हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक कुएं से नीली लौ उठी और हरिराम के हाथ जल गए। वह चीखते हुए भागा। अगले दिन से उसके खेत सूखने लगे। गांव वालों ने कहा, यह ईश्वर की सजा है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। मोहन ने अपने खेत की पैदावार से गांव के गरीब लोगों की मदद की। उसने अनाज का एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाया और कुएं के पास एक छोटा सा दीपक जलाने की परंपरा शुरू की। धीरे धीरे गांव में सुख शांति लौट आई। लोगों ने भी समझ लिया कि मेहनत और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के बच्चे मोहन को दादा किसान कहकर बुलाते थे। वह उन्हें सिखाता, बेटा धरती माँ है, जो उसे सच्चे दिल से सींचेगा उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सालों बाद जब मोहन बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने सीता से कहा, आज भी मुझे उस रात की रोशनी याद है, शायद वो भगवान नहीं, मेरी मेहनत का रूप। वह मुस्कुराकर खेत की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और बोला, यह धरती ही मेरी मंदिर है। गांव वाले आज भी उस कुएं को मोहन का चमत्कारी कुआं कहते हैं। वहाँ रोज दीपक जलाया जाता है और जब हवा में घाटियों की आवाज गूंजती तो लोग कहते, मोहन दादा अब भी अपने खेत की रखवाली करते हैं।